हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में बात करेंगे अपन ऑल अबाउट आईएमजेई। मतलब आईएमजेई एग्जाम के बारे में जितना डिटेल में मैं बता सकता हूं इस वीडियो में मैं आपको क्लियर आउट कर दूंगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको आईएमजेई के बारे में कोई डाउट नहीं रह जाएगा, आईएम एडमिशन प्रोसेस के बारे में कोई डाउट नहीं रह जाएगा। मैंने बहुत सारे वीडियोस किए आईएमजेई पे, बहुत सारे लोगों और भी बहुत सारे लोगों ने वीडियोस किए, तो आपको अभी भी अगर कुछ डाउट है ना तो ये वीडियो को एंड तक देखना। आई गारंटीड कि ये वीडियो देखने के बाद आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा, चाहे अपन एडमिशन प्रोसेस के ऊपर बात करें, चाहे अपन आईएमजेई के ऊपर बात करें, जिससे कि जो नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट है जो 2025 में वेस्ट बंगाल में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए एग्जाम पूरी तरीके से आइडिया होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा, अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो सबसे पहले उस नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ लेना, ठीक है। हालांकि सबसे पहले वीडियो देखना, वीडियो से ही आपको क्लियर कट आइडिया हो जाएगा, लेकिन फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट करके हमें पूछ सकते हो एडमिशन रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी होगा तो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं जी वीडियो को। अपना टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल जाके जरूर ज्वाइन हो जाना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। साथ में व्हाट्सएप ग्रुप भी जाके ज्वाइन हो जाना, ये दोनों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं जी वीडियो को। तो सबसे पहले आईएमजेई के बारे में थोड़ा बहुत अगर मैं आपको ओवरव्यू दूं तो आईएमजेई एक एग्जाम है जो कि आईएम कॉलेज कंडक्ट कराता है, ठीक है। अब आईएम कॉलेज अगर कंडक्ट कराता है तो एडमिशन भी आपको आईएम कॉलेजेस में ही होंगे, ठीक है। जैसे कि सर कोई एग्जांपल दो, जैसे कि वीआईटी ट्रिपल ई, आपने एग्जाम का नाम सुना होगा, वीआईटी एग्जाम, वीआईटी वेल्लोर में एडमिशन लेने, वीआईटी के बहुत सारे कैंपस है, ठीक है। एसआरएम के बहुत सारे कैंपस है, आपने एसआरएम जेई सुना होगा, आपने बिटसेट सुना होगा, बिट्स के बहुत सारे, बिट्स पिलानी है आपको, ठीक है। तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं बिट्स के, तो वैसे ही आईएम के भी बहुत बहुत डिफरेंट डिफरेंट कैंपसेस है। एक है आपको आईएम सॉल्ट लेक में एक मेन कैंपस, जैसे कि वीआईटी से मैं थोड़ा सा कनेक्ट करूंगा इसको, वीआईटी वेल्लोर मेन कैंपस, ठीक है। वैसे ही आपको आईएम सॉल्ट लेक मेन कैंपस है। इसके अलावा दो कैंपसेस और है आईएम के, दैट इज आपको आईएम न्यू टाउन और आईएम जयपुर, जिसको यूएम जयपुर भी बोलते हैं, ठीक है। और आईएम न्यू टाउन को पहले यूएम के नाम से भी जानते थे, ठीक है। अब कोई स्टूडेंट अगर आईएम सॉल्ट लेक में एडमिशन नहीं ले पा रहा है किसी कारण बस, ठीक है, कि उसका रैंक नहीं आ रहा आईएमजेई में, या फिर वो मैनेजमेंट कोटा से भी उतना एफोर्ड नहीं कर पा रहा, तो वो आईएम कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं तो आईएम के सेकंड कैंपस को चूज कर सकता है, दैट इज आईएम न्यू टाउन, या फिर थर्ड कैंपस को चूज कर सकता है, दैट इज आपको आईएम जयपुर। तो जब आप आईएमजेई एग्जाम दीजिएगा तो उसके रैंक के बेसिस पे आपको इन तीनों कॉलेज में से कोई एक कॉलेज मिलेगा, ठीक है। अब क्या कट ऑफ होगा मैं उसके बारे में भी बात कर लूंगा इस वीडियो में, ठीक है। अच्छा, ये जो कैंपस दिख रहा है ये आपको सॉल्ट लेक का कैंपस है, दैट इज आपको मेन कैंपस, ठीक है। ये जो कैंपस आपको दिख रहा है ये न्यू टाउन का कैंपस है, आईएम का न्यू टाउन कैंपस। और ये जो है आपको ये जयपुर में, ये वेस्ट बंगाल में नहीं है, ठीक है, ये राजस्थान में है, जयपुर में, ठीक है। चले इसके बाद बात करें तो आईएमजेई 4 फेज में, मिनिमम 4 फेज में कंडक्ट होता है। इस बार 4 फेजेस से ज्यादा हो रहे हैं, ये डिपेंड करता है सीट वैकेंसी के ऊपर। अगर सीट वेकेंट रह गया, मान जाओ 4 फेज के एग्जाम कंप्लीट हो और सीट वेकेंट रह गया तो 5th फेज भी होगा, 6th फेज भी होगा, लेकिन मिनिमम 4 फेज तो जरूर होता है आईएमजेई का। अब मैं 2024 की बात करूं तो 4 फेज के एग्जाम ऑलरेडी कंप्लीट हो गए। आईएम सॉल्ट लेक का सीट फुल हो गया, आईएम न्यू टाउन में सीट है, आईएम जयपुर में सीट है, यूएम जयपुर में सीट है, ठीक है। तो इन दो कैंपस में सीट है, इसीलिए 5th फेज भी हो रहा है और 6th फेज भी हो रहा है। लेकिन आईएम सॉल्ट लेक में अब आईएमजेई के थ्रू सीट नहीं बचा। क्यों सर? मैंने एक और वीडियो किया था आईएम एडमिशन प्रोसेस, जिसमें मैंने आपको क्लियर कट ये बोला था कि 50% सीट आपको आईएमजेई में दिए जा रहे हैं, ठीक है। 50% सीट आपको आईएमजेई एग्जाम से फुलफिल हो रहे हैं, तो 50% सीट डब्ल्यूबीजेई से भी तो फुलफिल हो रहे हैं। तो मतलब आईएमजेई वाला सीट अगर कंप्लीट हो गया तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप डब्ल्यूबीजेई में भी अच्छा रैंक करते हो ना, इसके कट ऑफ को क्लियर करते हो, तो आपको आईएम सॉल्ट लेक का कैंपस मिल सकता है, ठीक है। हाँ, लेकिन कट ऑफ थोड़ा सा अच्छा आपको रैंक करना पड़ेगा, ओके। अच्छा, स्टार्टिंग ऑफ द मार्च में इसका फर्स्ट फेज होता है, तो ध्यान से जो नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट देने जाएंगे आईएमजी, वो ध्यान से थोड़ा सा अवेयर रहना, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि इसमें डब्ल्यूबीजेई के अलावा हम लोग आईएमजेई के एग्जाम्स को भी कवर कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी वेस्ट बंगाल में होता है, ठीक है। अच्छा, स्टार्टिंग ऑफ द मार्च में आपको फर्स्ट फेज होता है, फिर एंड ऑफ द मार्च में इसका सेकेंड फेज होता है, फिर एंड ऑफ द अप्रैल में इसका थर्ड फेज होता है, और फिर मई के मिड मई में आपको 4th फेज होता है। अब इस स्टूडेंट को एक कंफ्यूजन होगा यहाँ पे कि सर अगर मैं डब्ल्यूबीजेई एग्जाम नहीं दिया हूं तो मेरे को कैसे आइडिया लगेगा कि स्टार्टिंग ऑफ द मार्च और एंड ऑफ द मार्च मेरे को आईएमजेई देके आईएम में एडमिशन ले लेना चाहिए।
ये तो थोड़ा उन स्टूडेंट के साथ सही नहीं है ना जो WBJ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको आपको थोड़ा सा अल्टरनेट एग्जाम लेके चलना पड़ेगा कि अगर मेरा WBJ में प्रिपरेशन सही है, अगर मेरा जेईई मेन में प्रिपरेशन सही नहीं है इन दोनों एग्जामिनेशन में, वो आपको मॉक टेस्ट देके पता चल रहा होगा, तो आप IIM-JEE का एग्जाम दो, क्योंकि IIM-JEE का जब आप एग्जाम दोगे तो आपको उसको प्रैक्टिस के लिए भी दे सकते हो कि हाँ चलो वो भी एक एग्जाम है, उसको भी दे लेता हूं प्रैक्टिस के लिए, या फिर अगर उसमें कुछ अच्छा हो गया तो आपके पास एक ऑप्शन तो रहेगा कि हाँ अगर मेरा WBJ अच्छा नहीं हुआ तो मैं IIM में एडमिशन ले सकता हूं, ओके, क्योंकि ये भी बहुत अच्छा प्राइवेट कॉलेज है, नंबर 1 प्राइवेट कॉलेज है इन वेस्ट बंगाल, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ आपको कट ऑफ क्लियर करने के साथ साथ ना बोर्ड परसेंटेज क्राइटेरिया का भी ध्यान होना चाहिए, बहुत अच्छे से देख लेना इसको, इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज है, ठीक है। ब्रांच वाइज इन्होंने परसेंटेज क्राइटेरिया रखा है, ठीक है, क्लास 10th और 12th दोनों में होना चाहिए। अब यहां पे देखना बहुत ध्यान से, अगर आपका 10th और 12th में 90% मार्क्स है और तब जाके अगर आप IIM-JEE या WBJ में कट ऑफ क्लियर करते हो, देन आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच मिलेगा। कौन से कॉलेज में? सॉल्ट लेक में। यहां पे देखो सॉल्ट लेक के कैंपस की बात हो रही है, जो मेन कैंपस है, इसी की बात करेंगे अपन, ठीक है। अच्छा, तो 90% होना चाहिए, ईयर गैप आपका 1 होना चाहिए, और जो 2024 का कॉलेज फी है दैट इज आपको 7,85,000, फर्स्ट सेमेस्टर आपको 1,20,000 लगेगा, एंड नेक्स्ट सेमेस्टर से आपको फ्रॉम द सेकंड सेमेस्टर आपको 95,000 पे करना होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट पता है किसी कंसल्टेंट से बात कर रहे हैं जो बोल रहे हैं 70% पे आपको CSE मिल जाएगा, जिद में है 70% CSE चाहिए, तो कंसल्टेंट भी बोलते रहे हाँ हो जाएगा, तो उनके बातों पे ट्रस्ट करके कॉलेज जा रहे हैं, पता चल रहा है IIM न्यू टाउन में एडमिशन हो जा रहा है, या फिर CSE नहीं हो रहा है, जो चीज पॉसिबल है वही करवाएंगे, ठीक है। CSBS करते रहे, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट जो मेरे से बात किया, मैं तो ऐसा काम करता नहीं हूँ, ठीक है, अगर जो पॉसिबिलिटी है मैं आपको वही बोलूंगा, ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग इसका फायदा उठा रहे हैं, स्टूडेंट भी आजकल के बहुत जिद में है कि मेरे को CSE चाहिए, परसेंटेज है 65, परसेंटेज है 70, तो IIM सॉल्ट लेक में पॉसिबल नहीं है, ध्यान से सुन लेना वीडियो में, ठीक है। अगर आप मैनेजमेंट कोटा के थ्रू जाते हो, स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, 85% तक भी आपका काम चल जाएगा, 85% भी। अगर आप 85 से कम हो तो कोई भी कंडीशन में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग सॉल्ट लेक में नहीं मिल सकता, ध्यान से सुनना, 10th एंड 12th दोनों में, ठीक है। अगर आपको CSE AI चाहिए तो 80% होना चाहिए, AI एंड ML चाहिए तो 80% चाहिए, IoT के लिए भी 80% चाहिए, एक है IoT CSBT, बहुत सारी स्पेशलाइजेशन ब्रांचेज है, इसके लिए भी 80% चाहिए, ठीक है। अगर आपका 70% होता है ना, बोर्ड में 70-80 के बीच में कहीं आप हो, तो आपको CSBS के लिए एलिजिबल हो, IT के लिए एलिजिबल हो, और साथ में EC के लिए एलिजिबल हो, 2 साल की ईयर गैप भी होगी EC के लिए, तो चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, और अगर किसी का 70 से कम है और 65 से ज्यादा है, तो वो EE, मैकेनिकल, EEE, इन तीनों कोर ब्रांचेस के लिए एलिजिबल होगा। ध्यान से देख लेना ये बोर्ड परसेंटेज क्राइटेरिया, और अब से कोई भी कंसल्टेंट कुछ भी बोलता है, ध्यान से उसकी बातों को मत सुनना, ठीक है। PDF मैंने आपके सामने रख दिया, ओके। अच्छा, अब UEM की बात कर लेते हैं कि उसमें क्या परसेंटेज क्राइटेरिया, न्यू टाउन कैंपस, जयपुर कैंपस की अपन बात नहीं करेंगे क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल को कवर कर रहे हैं अपन, ठीक है। इसमें अगर आपको CSE चाहिए तो 70%, मतलब अगर 70% और जिद में है हो कि हाँ मेरे को CSE चाहिए सर, CSE के अलावा कोई ब्रांच मेरे को नहीं लेना, तो फिर आप IIM न्यू टाउन जाओ, फिर आपके लिए सॉल्ट लेक में कोई जगह नहीं है, ठीक है। CST ब्रांच है आपको एक, ये भी कंप्यूटर साइंस का ही रिलेटेड ब्रांच है, 70% उसके लिए भी चाहिए। CS एंड IT एक ब्रांच है, उसके लिए भी 70% चाहिए। AIML सबके लिए 70% चाहिए। अगर आपका 60-70 के बीच में है, देन आपको EC ब्रांच मिल सकता है, ठीक है, UEM में, ओके। फी इसका भी सेम है, 7,85,000, ठीक है। चल, अब बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत कट ऑफ के बारे में। अब देखो, कट ऑफ का इसका ऑफिशियली कोई भी डेटा नहीं है, लेकिन कॉलेज के रिसोर्स सोर्सेज से जो हमें पता चला वहां पे मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। न्यू टाउन के कोई कट ऑफ पे बात नहीं कर रहा हूं मैं, सॉल्ट लेक के कट ऑफ पे बात कर रहा हूं। अगर आप 1 से 10 के बीच में रैंक लेके आते हो और साथ में आपकी बोर्ड परसेंटेज क्राइटेरिया भी मैच कर रही है, ध्यान से सुनना, ये नहीं कि सिर्फ कट ऑफ क्लियर है तो बोर्ड परसेंटेज क्राइटेरिया भी मैच कर रहा और साथ में आपने कट ऑफ भी क्लियर कर, तब जाके आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिलेगा। तो देखो, IIM सॉल्ट लेक अगर सोच रहे हो IIM सॉल्ट लेक में एडमिशन ले, सर सिर्फ IIM-JEE एग्जाम में बैठ जाऊं तो एडमिशन हो जाएगा, नहीं, रैंक भी करना पड़ेगा आपको। तो नियर अबाउट कितने स्टूडेंट्स बैठते हैं सर? तो देखो, फर्स्ट फेज में अगर आप एग्जाम दे रहे हो, जो नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट है मैं उनके लिए बात कर रहा हूं, इस साल तो अब खत्म हो चुका है IIM का खेल, 4 फेज तक, ठीक है। तो अगर आप फर्स्ट फेज का एग्जाम दे रहे हो तो मान के चलो कि 500 स्टूडेंट के बीच में आपका कंपटीशन होगा। तो फर्स्ट फेज का दे रहे हो तो देखो, टाइम भी तो उनको कम मिल रहा है ना उन स्टूडेंट को। सेकंड फेज में टाइम थोड़ा सा ज्यादा मिल जाएगा आपको प्रिपरेशन के लिए, इसमें नियर अबाउट 1000 स्टूडेंट तक बैठेंगे। ऐसे ही फोर्थ फेज तक आते आते नियर अबाउट 5K स्टूडेंट के बीच में आपका कॉम्पिटिशन होगा, ठीक है। उसमें से आपको रैंक कितना करना है? अंडर 10,
तो ये इजी काम नहीं होने वाला, ठीक है। अगर आप आईएम सॉल्ट लेक में भी आईएम जेई के थ्रू जाना चाहते हो तो प्रिपरेशन ठीक ठाक होनी चाहिए मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री की, ठीक है। एआई एंड एमएल की बात करूं तो 1 से 20 के बीच में मिलेगा, आईटी 1 से 25 के बीच में मिलेगा अगर आपका रैंक है तो, सीएस आईओटी 1 से 30 के बीच में, सीएसबीएस 1 से 35 और ईसी 60 रैंक तक है तो मिल जाएगा सॉल्ट लेक कैंपस में। और अगर इसके ऊपर आपका रैंक है तो आईएम न्यू टाउन में आपको मिलेगा, सॉल्ट लेक में नहीं मिलेगा, ठीक है। और इसके लिए भी आपको कम से कम 1000 रैंक के अंडर होगे तब जाके आपको 300 रैंक रहोगे तो सीएसआईटी मिलेगा आईएम न्यू टाउन में। 300 रैंक के अंदर हो तो कम से कम सीएसआईटी ब्रांचेस मिल जाएंगे, ठीक है। और इसके ऊपर हो तो फिर आपको आईएमजेई से नहीं मिलने वाला, न्यू टाउन भी नहीं मिलने वाला, ठीक है। कोर नॉन कोर ब्रांचेस की बात कर रहा हूं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि सर मेरा आईएमजेई में बैठा रैंक नहीं आया, डब्ल्यूबीजेई से भी मेरा रैंक नहीं आया कि मुझे आईएम कॉलेज चाहिए, लेकिन मेरा डब्ल्यूबीजेई और आईएमजेई खराब जा चुका है। फिर आपके लिए मैनेजमेंट कोटा एडमिशन ओपन है, ठीक है। अब देखो मैनेजमेंट कोटा एडमिशन बाकी सभी कॉलेजेस के डिफरेंट है, जितने भी कॉलेज आपको वेस्ट बंगाल में वो उन सबका सेम है, बस आईएम का चेंज हो चुका है, तो थोड़ा ध्यान से समझ लेना। सबसे पहले तो मैंने लिखा कि अगर आपका रैंक नाइदर इन आईएमजेई नॉर इन डब्ल्यूबीजेई अच्छा है, फिर भी आपके पास चांस है कि आप नॉन कोर ब्रांचेस में, कोर ब्रांचेस के लिए नहीं मैं बात कर रहा हूं क्योंकि कोर ब्रांचेस आपको ऐसे ही कॉलेज में जाओगे तो मिल जाता है, ठीक है। मैं सिर्फ नॉन कोर ब्रांचेस की बात कर रहा हूं, सीएसआईटी ईसी इन सभी ब्रांचेस की, तो आप आईएम सॉल्ट लेक में ले सकते हो। 2024 में अगर आपको चाहिए तो जल्दी से स्क्रीन पे नंबर है, जल्दी से वहां पे कॉल कर लो क्योंकि आप बहुत ही कम सीट रह गए हैं सॉल्ट लेक के अंदर, ठीक है। या फिर आपको आईएम न्यू टाउन में तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, थोड़ा बहुत मैं आपको समझा देता हूं क्या प्रोसेस है, ठीक है। देन आपको मैनेजमेंट कोटा के थ्रू प्रोसीड करना होगा और जो प्रोसेस फॉलो करना होगा, सबसे पहले आपको आईएम आश्रम बिल्डिंग आना होगा, ठीक है। ध्यान सुनना, आना कहां है आपको, आईएम आश्रम बिल्डिंग, ठीक है। एड्रेस मैंने यहां पे लिख दिया, एड्रेस भी ध्यान से देख लेना, सॉल्ट लेक में है आपको, सॉल्ट लेक सेक्टर 5 बहुत ही आपको फेमस है, ठीक है। एड्रेस आपको मिल जाएगा, कहीं भी ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। तो आईएम आश्रम बिल्डिंग में आना, इन सभी डॉक्यूमेंट्स को लेके आना है, ठीक है। इन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ यहां पे लिखा है जो अमाउंट लगेगा आपको एडमिशन के टाइम में, दैट इज आपको 1,20,000 इन फॉर्म ऑफ डिमांड ड्राफ्ट फेवर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट ट्रस्ट, ठीक है। मतलब डिमांड ड्राफ्ट आपको बनवाना पड़ेगा जो बैंक में जाके बनता है, कॉलेज के नाम का डिमांड ड्राफ्ट होना चाहिए। 1,20,000, सर ये 1,20,000 क्या है, फर्स्ट सेमेस्टर का फी कॉलेज का, ठीक है। और देन आफ्टर आपको डीडी सबमिट करना है कॉलेज में जाके। फिर आप अगर हम लोग के थ्रू जा रहे हो, किसी के थ्रू जा रहे हो, तो फिर वो कोई डेट देगा जिस डेट पे आपको आना है एडमिशन के लिए, एंड देन आफ्टर जो डोनेशन का अमाउंट है, जो मैनेजमेंट चार्ज का अमाउंट है, देन आफ्टर वो आपको तब पे करना है जब आपकी एडमिशन कंप्लीट हो जाती है, उससे पहले पे नहीं करना है, ठीक है। और सारा प्रोसेस आपको कॉलेज में आके कंप्लीट करना है। फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेरी है तो फोन उठाओ, स्क्रीन पे जो नंबर दिया है कॉल कर लो, ठीक है। अच्छा, एक और यूनिक बात कर लेता हूं, दैट इज आपको आईएम को लेके सुनने में आ रहा होगा एसएपी प्रोग्राम। एसएपी का फुल फॉर्म है स्टूडेंट अब्रॉड प्रोग्राम। अब कॉलेज इस साल से नहीं, लास्ट ईयर से एसएपी इंट्रोड्यूस किया, स्टूडेंट अब्रॉड प्रोग्राम। सर इसमें है क्या फीचर, इसमें फीचर ये है कि कॉलेज आपको सिंगापुर लेके जाएगा, ठीक है। या तो सिंगापुर अभी डिसाइड नहीं है या फिर ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये 2 फॉरेन ट्रिप आपको मिलेगा जिसमें आपको बहुत सारी चीजें सिखाई जाएगी, आपके पास सर्टिफिकेट भी मिलेगा इसका, हो सकता है कि बहुत सारे इंटर्नशिप कोर्सेज भी वहां पे आपको कराया जाए जो कॉलेज की तरफ से होगा, ठीक है। लेकिन आपको पेमेंट जो है आपसे लिया जाएगा, ठीक है, पहले, लेकिन उस टाइम नहीं लिया जाएगा, आपको पहले ही लिया जाएगा। अब सर क्या ये कंपलसरी है या फिर ऑप्शनल है, ये बताओ मेरे को, ठीक है, कि क्या मेरे को लेना ही पड़ेगा क्या एसएपी, या फिर नहीं भी ले सकता हूं क्या। तो देखो सबसे पहले तो 3 है एसएपी, एक 1 लाख का एसएपी है, एक 3 लाख का है, एक 9 लाख का है, ठीक है। मतलब अगर आप 1 लाख एसएपी लेते हो तो 10 डेज का फॉरेन ट्रिप मिलेगा, इसमें 3 वीक्स का मिलेगा, इसमें 2 मंथ्स का मिलेगा, ठीक है। अब देखो मैंने ये जो बॉक्स में लिखा है ना, कंपल्सरी फॉर दोज हुज परसेंटेज इज लेसर देन द रिक्वायर्ड परसेंटेज। अगर मान जाओ किसी को आईएम में एडमिशन चाहिए लेकिन उसका परसेंटेज कम है जो रिक्वायर्ड परसेंटेज है उससे, फिर आप स्क्रीन पे नंबर पे कांटेक्ट करो, उस पे आपको सजेस्ट किया जाएगा कि आप एसएपी के थ्रू एडमिशन ले सकते हो, ठीक है, चांसेस आपके पास है, ठीक है। अच्छा, या फिर बहुत सारे ब्रांचेज हैं, जैसे कि आपको कई बार सीएसबीएस ब्रांच हो गया, ठीक है, ये आपको जब मिलेगा मैनेजमेंट कोटा पे तो एसएपी प्रोग्राम के थ्रू मिलेगा। तो कई सारे ब्रांचेस पे भी कंपलसरी डिपेंड करेगा सीट्स के ऊपर। अगर आप स्टार्टिंग में एडमिशन ले रहे हो आईएम में तो विदाउट एसएपी भी हो जाएगा, लेकिन आप एंड फेज में जाके एडमिशन ले रहे हो जब सीट्स बहुत कम है तो कॉलेज फिर आपको एसएपी प्रोग्राम के थ्रू एडमिशन लेगा, क्योंकि कुछ सीट जो है आपको एसएपी में है, ठीक है, जिसमें आपको एसएपी कंपलसरी आपको सैप लेना ही लेना है, और इसका आपको रिसिप्ट मिलेगा, ठीक है। ऑल्सो विथ मैनेजमेंट कोटा इन सम ब्रांचेस, देखो मैंने लिख दिया आपको, ठीक है, जिसका आपको रिसिप्ट मिलेगा। रिसिप्ट आपको ऐसा दिखेगा, वीडियो पॉज करके देख लो,
ठीक है, एसएपी का रिसिप्ट आपको मिलेगा, ये इस स्टूडेंट ने शायद 1 लाख का एसएपी लिया हुआ है, ठीक है, और ये कंपलसरी था। देखो सीएसबीएस ब्रांच लिया है, ठीक है, सीएसबीएस ब्रांच लिया मैनेजमेंट कोटा के थ्रू, तो सीएसबीएस में इस टाइम कंपलसरी था एसएपी, इसीलिए इसने एसएपी लिया, ठीक है, और आपके पास ऑप्शनल आप ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब आपको स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर लेना चाहिए अगर आपको मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन है। क्यों सर? क्योंकि हर साल हम लोग बहुत सारे एडमिशंस आईएम कॉलेज में कराते हैं, बहुत सारे रिसिप्ट है, आप देख सकते हो स्टूडेंट की, जिन स्टूडेंट के हम लोगों ने एडमिशन करा, देख सकते हो वीडियो को पॉज करके, जिससे कि आपको एक ट्रस्ट बिल्डअप हो जाएगा कि हाँ, हम अगर कांटेक्ट करते हैं तो एडमिशन तो हो जाएगा इस चैनल के थ्रू, ठीक है। तो आप पॉज करके अच्छे से देख सकते हो एक एक रिसिप्ट को कि कौन कौन से ब्रांचेस करवाएगा, और भी बहुत सारे एडमिशन है, सभी मैं नहीं दिखा सकता वीडियो पे, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आपको ओवरव्यू दे देता हूं, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर कट समझ में आ गया होगा। जो भी स्टूडेंट 2025 में आईएमजे देंगे उनके लिए भी मैंने सब कुछ अच्छे से समझा दिया कि आपको स्टार्टिंग से ही अवेयर रहना पड़ेगा। फर्स्ट फेज के एग्जाम में अगर आप बैठते हो तो आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि उस टाइम सीट्स ज्यादा होंगे, ठीक है। और अगर आप 2024 के एस्पिरेंट हो और 2024 में भी अभी भी अगर आप आईएम सॉल्ट लेक में एडमिशन लेना चाहते हो तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे जल्दी से कॉन्टेक्ट कर लो, देन ही आफ्टर आपका एडमिशन करवाया जाएगा, क्योंकि बहुत कम सीट रह चुका है कॉलेज के अंदर। आपको जल्दी से प्रोसेस कंप्लीट करना होगा। 1 जुलाई से आईएम का क्लास स्टार्ट है, 1 जुलाई से, तब तक अभी डब्ल्यूबीजेई की काउंसलिंग भी स्टार्ट नहीं होंगे। तो अगर आप डब्ल्यूबीजेई के भरोसे बैठे हो कि उस टाइम बाद आप आईएम में एडमिशन लोगे तो आपका हो सकता है डोनेशन काफी ज्यादा हाई लगे या फिर सीट भी नहीं मिल पाए, ठीक है। तो अगर आपको आईएम में एडमिशन चाहिए, लास्टली बोल देता हूं आपको कि जल्दी से स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर लो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।